आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। संस्कृति बचाओ मंच को कुरान भेंट कर दिया इस्लाम समझने का संदेश। बीते कुछ दिनों से लगातार राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच द्वारा मुस्लिम समाज को लेकर बयानबाजी के बाद आज मुस्लिम त्योहार कमेटी के द्वारा संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी को मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान भेंट कर इसको पढ़कर इस्लाम और मुस्लिम समाज को विस्तार से समझने की सलाह दी। संस्कृति बचाओ मंच के सम्मानीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर तिवारी जी को मैं हिंदी में का अनुवाद किया हुआ कुरान किया है। और ये इसलिए किया है क्योंकि समय समय पर वो नेशनल टीवी में भी जाते हैं, टीवी पर जाते हैं, सब हर जगह नेशनल टीवी पर दिखते हैं, नज़र आते हैं। हम चाहते हैं कि शब्दों का उच्चारण जो होता है, शब्दों पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि शहर भोपाल शहर अदब एहतराम का शहर है। इसमें ज़बान में अरबी होना, उर्दू होना बहुत ज़रूरी था। हम भाई साहब को ये कुरान पे भेंट कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय ज्ञान भी प्राप्त करें और इसका कुरान क्या कहता है, कुरान कुर्बानियों के बारे में क्या कहता है, कुरान के चलने का रास्ता, दीन पे चलने का रास्ता, दुनिया पे चलने का रास्ता बताता है। हम चाहते हैं कि भैया इस कुरान का अध्ययन कर और अपना ज्ञान की प्राप्ति कर, ज्ञान बांटे, जिससे कि हमारे शहर का, प्रदेश के लोगों को सही से इस कुरान की जानकारी हो, जिससे कि अगर जो बातें कई बार हो जाती है वो जाती है। आज शमसुल हसन जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने मुझे कुरान भेंट किया है और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ग्रंथ किसी का भी हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या हमारे वेद हो, या पुराण हो, चाहे मुस्लिम धर्म का अगर कुरान है तो उसका भी हम सम्मान करते हैं। और इनका कहना ये है कि इसको पढ़कर कुरान में क्या लिखा गया है इसको हम ज्ञान की प्राप्ति करें। तो शमसुल जी, मैं स्वयं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं इसका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और इसका सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि ग्रंथ किसी का भी हो, धर्म किसी का भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और इसको मैं पूर्ण पढ़ूंगा और उसके बाद आपके जो भी बात करनी होगी तब भी बात करूँगा। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हम तो साल में एक बार ईद मनाते हैं। कुर्बानी का हमारा पवित्र त्यौहार है, नबियों से साबित है, कुरान बोल रहा है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, सब सारी दुनिया मनाती है। कुर्बानी का बहुत कुर्बानी का पर्व है। अगर ऐसे त्योहारों पे अगर संस्कृत बचाओ मंच के एक अदना सा नेता जो पैसे लेकर और शहर की गंगा जमनी तहजीब को खंडित करता है, तो यकीनन उसके लफ्ज़ गलत थे। तो मैंने उसको आज हिंदी का एक कुरान वर्जन था, वो मैंने उसको दिया, उनको बोला चंद्रशेखर जी, ये कुरान है, इसको पढ़िएगा, पढ़कर आप इसको बोलेंगे तो आपको कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, कुर्बानी के क्या मायने हैं, तो इससे आपको बोलने में आसानी होगी, सीखने में भी आसानी होगी और आप लोगों को समझा पाएंगे तो कुर्बानी पवित्र क्यों है। हम कोई हाथी घोड़े पालकी तो नहीं काट रहे हैं। हमारे हदीस में, कुरान में जो जानवरों की कुर्बानी जायज़ की गई है, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है। और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और इस मुल्क में हमें जिस जानवर को यहाँ पर पवित्र माना गया है, उसकी कुर्बानी हमारा मज़हब इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम वही कुर्बानी करते हैं जो जायज़ है। लेकिन उस पर भी उंगली उठाना, उस पर भी कमेंट्स करना, हर मुस्लिम त्योहारों पर कमेंट्स करना, त्यौहार चाहे मुहर्रम हो, मिलादुल नबी हो, बकरा ईद हो, मीठी ईद हो, कोई भी त्यौहार होते हैं, हर त्यौहार पर एक ना एक चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग, चंद पैसे लेकर बोलने वाले लोग आगे आ जाते हैं और आगे आकर इस तरह के बयान देकर देश की, प्रदेश की, शहर की जो हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है उसको खंडित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुरान दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि कुरान पवित्र ग्रंथ, उनने मुझसे कहा है कि मैं सब ग्रंथों का सम्मान करता हूँ और मैं भी आपके ग्रंथ को ले रहा हूँ तो इसको यकीनन पढ़ूंगा, पढ़कर इस पे अमल करूंगा। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि अगर देर आए दुरुस्त आए, अगर चंद्रशेखर जी अगर देर से आए भले दुरुस्त आते हैं तो हम स्वागत है उनका।
और हम चाहते हैं कि ऐसी अनर्गल बातों से किसी के मज़हब को बुरा कहना, किसी के त्योहारों को बुरा कहना, ये ना तो हमारी संस्कृति है, ना हमारे प्रदेश का या देश की संस्कृति है। तो फिर ये छोटे छोटे कुनबे से निकल के आते हैं लोग, वो त्योहारों पे उंगलियां उठाते हैं। इन पर पूर्णतः सरकार को विराम लगाना चाहिए। देखिए, मसला ये है कि हमारा जो कुरान है वो हिदायत की किताब है, और हमारे नबी ये फरमा के गए कि मेरे बाद में तुम्हारे लिए हिदायत के लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जिसमें से एक कुरान है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद हमारे धर्म का जो संदेश था वो अन्य समाजों तक नहीं पहुँचा, और हमारा मानना ये है कि हमारे जो नबी हैं वो तो रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतल लिल आलमीन बना के भेजे गए। तो तमाम आलम में जितने भी इंसान हैं वो उन सभी के लिए नबी बना के भेजे गए। तो हमने एक प्रयास किया कि जो चंद्रशेखर तिवारी जी है वो अक्सर कुछ ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे कि लोगों की एक समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो इसलिए हमने उन्हें कुरान की जो कॉपी है आज उनको भेंट की है, जिसमें कुरान का तर्जुमा है, तफसीर है, कि वो इसको पढ़ें। और जो शायद उनके मतलब दिमाग में कुछ गलत भ्रांतियां हैं, जो उनको लगता है कि इस्लाम में कुछ गलत फहमियाँ हैं, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि पढ़ के जो उनके दिलो दिमाग में जो इस्लाम को लेकर गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी और उनका नज़रिया बदलेगा। देखिए, ये तो अब क्या है कि राजनीतिक जो लोग होते हैं वो मतलब उनका काम होता है कि एक लोकप्रियता पाने के ये एक तरीके होते हैं कि एक किसी को भी आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि इसी तरीके की राजनीति हमारे देश में चल रही है कि अगर आपको प्रचलित होना है तो किसी भी समाज के लिए, किसी भी एक धर्म विशेष के लिए उठा के कोई बात कह दो तो आप सोशल नेटवर्क पर वायरल हो जाता हो, थोड़ी सी लोकप्रियता मिल जाती है, मगर सत्यता इससे कोसों दूर है और सच्चाई का इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होता। मतलब इस्लाम जो है वो एक ऐसा मजहब है जो कि शांति और अमन का संदेश देता है, और हमने प्रयास किया है कि आज हमारे जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष जी हैं उन तक हमारे नबी का जो पैगाम है, हमारे रब का जो पैगाम है उन तक पहुंचा, इसलिए हम लोगों ने कुरान की कॉपी भेंट की। नहीं, मुझे लगता है कि अगर चंद्रशेखर तिवारी जी उस किताब को अच्छे सही में पढ़ेंगे और अगर उस पर अवलोकन करेंगे, तो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि उनके दिमाग में इस्लाम को लेकर जो गलत भ्रांतियां हैं वो ज़रूर दूर होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आगे से वो इस तरीके के बयान देने से बचेंगे, क्योंकि कुरान जो है वो अपने आप में एक ऐसी किताब है जो कि रहबरी करने के लिए, लोगों को दिशा दिखाने के लिए आई दुनिया में भेजी गई। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि उसको पढ़ने के बाद उनके जीवन में कोई परिवर्तन अवश्य आएगा।